वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो चुके हैं क्योंकि आरआरबी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो आपने आपसे पहले जो रिमर्स थी कि ये नोटिफिकेशन है, इतनी वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको बता दूं कि आईबीपीएस की जो वेबसाइट है ibps.in, उस पर ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है। तो आप उस ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो अप लें। और जो लोग परेशान हैं कि आरआरबी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो कुछ चीज़ों को अपने माइंड से भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि 16 जनवरी 2017 को आईबीपीएस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in/wp कंटेंट, यहाँ पर देख सकते हैं कि टेंटिव कैलेंडर दिया था। उसमें उसने बताया कि आईबीपीएस आरआरबी का ऑफिसर स्केल 1 मतलब कि पीओ का एग्जाम हम लेंगे, ऑफिस असिस्टेंट आरआरबी का लेंगे। तो ये दो वहाँ पर टेंटिव डेट इनकी लिखी है। साथ में ये भी बताया कि हम आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क का रिक्रूटमेंट करेंगे, फिर हम आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का करेंगे। ये पूरा सिनेरियो वहाँ पर अपलोडेड है। तो नोटिफिकेशन लेट होगा, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो टाइम पर होगा। आप एग्ज़ाम की जो डेट है, टेंटिव डेट है, उस पर अपना थोड़ा सा फोकस करें। और आप सब लोग जानते हैं कि वैकेंसीज जरूर आएंगी, वो थोड़ी सी वेरी कर सकती हैं, लेकिन जैसे कि बल्क में आ रही हैं एज़ यूजुअल, वैसे ही वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हो कि वैकेंसी आनी बंद हो जाएंगी, आएंगी ज़रूर, ओके, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशंस मिल सकता है। फाइन। अब एक चीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, केवल आप बैंकिंग के अगर आईबीपीएस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप ibps.in इस वेबसाइट को विज़िट करें। और इसके मेन्यू के साइड में आपको सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं यहाँ पर कि पीओ पीएमटी, क्लरिकल, आरआरबी पीओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो जिस टैब पर आप क्लिक करेंगे वो पेज आपके लिए ओपन होकर आ जाएगा। और आपको जैसे ही आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो यहाँ पर टिकर्स चलते हैं, न्यूज़ टिकर होते हैं। तो उन न्यूज़ टिकर में ही न्यूज़ आपको पता चल जाती है। वैसे आप ऑथेंटिक वेबसाइट जो है ibps.in, इसको ही यूज़ करें, क्योंकि फेक इन्फॉर्मेशन जो है मार्केट में बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। बता दिया जाता है कि आपको 7,000 6,000 वैकेंसीज आएंगी, लेकिन ऐसा ऑन टाइम पर कुछ नहीं होता है। या फिर एसबीआई पीओ का स्लॉट भी बुक हो जाता है कि ये वैकेंसी आने वाली है हमारे कुछ सोर्सेज से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ऑथेंटिक वेबसाइट को ही आप यूज़ करें, और जो एसबीआई की वैकेंसीज हैं वो आप एसबीआई की ऑथेंटिक वेबसाइट जो है उसको आप विजिट करें, वहाँ से ही न्यूज़ को देखें। अब मैं आपको बता दूं कि जो कैलेंडर था उसमें उन्होंने ये देखिए यूआरएल, अगर आप वेब ब्राउज़र पर इस यूआरएल को डालते हैं, ओके, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो है नोटिफिकेशन इन्होंने बताया था कि हम आरआरबी जो है ये 6 वाला कराएंगे, प्रीलिम्स और सिंगल और मेन, ये सब इन्होंने डिटेल दे रखा है। ओके, इसके बाद क्लरिकल का भी दे रखा है। तो आप ये चीज़ नोट कर लें कि आपका आरआरबी जो है प्रीलिम्स जो है 9 सितंबर को इन्होंने डेट लिखा है, 9 सितंबर से स्टार्ट होगा। और मेंस जो है वो 5/11 है, मतलब कि 5 नवंबर को होगा ऑफिसर स्केल 1 का। इसी तरह से दोस्तों, जो पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए जो एग्जामिनेशन होता है पीओ और क्लरिकल का, तो उसमें भी इन्होंने बताया है कि हम प्रीलिम्स और मेंस जो है वो पीओ का वो लेंगे 7/10/2017 अक्टूबर में बताया है। क्लरिकल जो है वो दिसंबर में बताया, दिसंबर से जनवरी तक चलेगा। और जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम होगा वो आपका 30/12 को प्रीलिम्स होगा और 28 जनवरी 2018 को आपका मेंस होगा। ओके, और जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो आपका 1 अप्रैल 2018 को आएगा। तो अभी से आप अपनी पूरी सेटिंग करके रख लें कि आपको किस किस डेट में कैसे एग्जाम देना है। नोटिफिकेशन के ऊपर बिल्कुल मत जाएं। जब ऑफिशियल आईबीपीएस ने बोल रखा है कि वो आपका एग्ज़ाम लेगा तो वो उसी डेट में लेगा। ओके, बस हमें ये देखना है कि नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट आ सकता है। और जो अनऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जो आईबीपीएस से जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो लोग अपने सूत्रों के हवाले से जो खबर चला देते हैं, आप उसको बाइकआउट करो, उसको मत देखो। और जो मैंने आपको बताया कि ibps.in, इस खबर को आप देखो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग डीमोटिवेट इसलिए हो रहे हैं, वैकेंसी आ नहीं रही है, एसएससी का एग्जाम अगले मंथ है, उसके बाद उनको लगता है कोई एग्जाम होगा या नहीं होगा। दोस्तों, अभी आपके पास में बहुत अच्छा टाइम है, आप अपने आप को इंगेज रखें। अगर आप अपने आप को इंगेज नहीं रखोगे तो आपका नुकसान इसमें होगा। आपको एग्जामिनेशन का टाइप पता है कि प्रीलिम्स और मेंस होगा, साथ में आपको पेपर का पैटर्न पता है, क्या टॉपिक पूछे जाएंगे, सिलेबस भी आपको पता है कि मुझे क्या क्या टॉपिक तैयार करने हैं। फिर देरी किस बात की, आप आ जाओ स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आपको सिलेबस पता है, आपके पास नोट्स बने हुए रखे हैं, तो आप रिवीजन क्यों नहीं कर रहे हो, रिवीजन स्टार्ट करो।
अगर आपको सिलेबस पता है और आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप हर एक टॉपिक को कवर करो और एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के लिए उन सारे टॉपिक को कवर भी कर लो। उसके बाद एग्ज़ाम के टाइम पर आप उनको रिवाइज कर लो। कोई भी एक टेस्ट पेपर ले लो, डेली टेस्ट दो, उसका असेसमेंट करो, आप देखो कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, और जो गलतियाँ हो रही हैं उन कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से आप पढ़ो। मैं आपको बता चुका हूँ टॉपिक वाइज पेपर सोल्यूशन करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे आप रीजनिंग के इंडिविजुअल टॉपिक का टेस्ट दें, मैथ के इंडिविजुअल टॉपिक का दें, लेकिन फोकस रखें अपना पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट और डीआई पर। तो मैं आपके लिए पजल और सेटिंग अरेंजमेंट का एक स्पेशल सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें हम बहुत सारी वीडियोस एक बहुत ही बड़े लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, और इसमें हम रीजनिंग को कंप्लीट कवर करेंगे न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। और जो हमारा मैथ सेक्शन होगा उसमें हम डीआई वगैरह और भी चीज़ों को सॉल्व करते रहेंगे। आपको अपने आप को बिजी रखना है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, इंगेज योर सेल्फ विद एग्जाम्स। मतलब कि जब आपको पता है कि हमारा एग्ज़ाम अपकमिंग डेज में होगा तो आप नोटिफिकेशन की बिल्कुल चिंता मत करो। अपनी कॉपी नोटबुक को उठाओ और अपने आप को उसमें सेट करके रखो। एक छोटा सा मैं डेली बेसिस पर आपको टाइम बता दे रहा हूँ कि किस तरह से आप अपना टाइम मैनेज करें। मैथ्स के लिए दोस्तों एटलीस्ट 2 आवर आप दें, चाहे डे में पढ़ें चाहे नाइट में पढ़ें, ये मैटर नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि मैं दिन में नहीं पढ़ पाता हूँ, शोर शराबा ज़्यादा होता है, तो वो लोग नाइट में पढ़ सकते हैं, दिन में सो लो। देखो आपको ही एडजस्टमेंट करना है, लेकिन कम से कम मैथ 2 घंटे आप दोगे तो यहाँ पर लगभग आप 50 से 100 क्वेश्चन दोस्तों मैथ में सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 120 मिनट आपके होते हैं यहाँ पर, ओके। और इस 120 मिनट में 50 to 100 क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो। रीजनिंग में भी सेम कंसेप्ट रखो। अपने मोबाइल की स्टॉप वॉच को ओपन करो, फ्लाइट मोड में अपने फ़ोन को लगाओ, और उसके बाद में स्टॉप जो वॉच आती है जिसमें टाइमर आता है, जैसे आपने 30 मिनट का टाइमर लगा दिया तो आप 30 मिनट तक लगातार पढ़ो। उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद में फिर 30 मिनट का टाइमर लगाओ। इसमें क्या होगा कि 30 मिनट में आप कहीं मूवमेंट नहीं दोगे, अपनी कॉपी पेन और आपके आगे नोटबुक, ओके। एक चीज़ मैं और बता दूं कि देखो पढ़ने के तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं कि आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अपना बेस्ट तरीका आपको बताऊं कि आप क्या करें कि एक टेबल का यूज़ करें और एक कुर्सी का यूज़ करें। और अगर आपके पास में पॉसिबल हो तो लगभग आपको 200 to 300 में एक नाइट लैम्प आसानी से मिल जाएगा। अपने रूम की लाइट को बंद करें और उस नाइट लैम्प को जलाकर कॉपी की यूज़ से अपने क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करें। पूरे रूम की लाइट जलती है, टीवी भी लोग ऑन कर लेते हैं, मोबाइल पर भी लगे रहते हैं, इधर उधर दीवारों के पोस्टर देखते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, वो लोग ये देखते हैं कि किसी कॉर्नर पर कोई छिपकली वगैरह तो नहीं घूम रही है, उसकी तरफ उनके अट्रैक्शंस रहते हैं। ऐसा स्टूडेंट्स के साथ मोस्टली होता है। तो मैं आपको बताऊं कि अपने अगर आपको अट्रैक्शन बना के रखना है, अटेंशन फुल रखना है, तो उसके लिए क्या है कि आपको कुछ चीज़ों पर कंसंट्रेशन करना होगा। देखो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 200 to 300 रुपीज़। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बहुत कम होगा। केवल आप सिंगल लाइट को आपकी बुक के ऊपर फोकस होगा और आप उसको यूज़ करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे आपका ये रूम बना हुआ है, तो जिस साइड में रूम की दीवार है उस साइड में आप अपनी टेबल को लगाएं और यहाँ पर आप अपनी कुर्सी को रखें और यहाँ पर अपनी नाइट लैम्प को रखें। फिर आप अपनी बुक्स को खोलकर पढ़ाई करें, तो क्या है आपका अट्रैक्शन बार बार दीवार की तरफ ही आएगा। इससे अच्छा आप किस तरफ मूव नहीं कर पाओगे। तो आपके क्वेश्चंस बनाने की स्पीड भी अच्छी बनी रहेगी। और दोस्तों क्वालिटी आवर्स आपके पास में 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे में आपको बहुत मज़े से मज़ा आएगा पढ़ते हुए, ओके। डेली 1 घंटे आप न्यूज़पेपर डिस्कशन को दे सकते हैं। अब न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता दूं आपको कि जो फ्रंट पेज की न्यूज़ होती है और कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जो मैं currentaffairsfunda.com पर डेली 2 एडिटोरियल डालता हूं, तो आप इनके वर्ड मीनिंग को तो नोट जरूर कर लें। और मैं 1 घंटे का टाइम दे रहा हूं कि आप सुर्खियां जो होती हैं, जो हेडलाइंस होती हैं, उन पर अपनी नज़र बनाकर रखें। और 1 घंटे अपने इंग्लिश के सेट को जरूर दें। जो एग्जाम पेपर के क्वेश्चन सेट हो उनको ज़बरदस्ती बनाएं, सॉल्यूशन देखकर बनाएं और उनको समझने की कोशिश करें कि ये ऐसा सॉल्यूशन क्यों आ रहा है। क्योंकि जब तक आप इसमें ट्राई नहीं करोगे, इंग्लिश में क्या है कि आपको ट्राई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना ज़्यादा ट्राई करोगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और कंप्यूटर और जीए के लिए आप 1 घंटा दे सकते हैं, 1 से 2 घंटे का टाइम, क्योंकि जीए भी अपने आप में बहुत वास्ट होता है, तो हम लगभग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, ओके। तो ये कंप्लीट एक आपका स्ट्रक्चर है जो आपको फॉलो करना है। और मैं आपको बता दूं कि आपके पास में अभी टाइम है। और आप अगर ये सोच रहे होगे कि 2017 में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पास 2018 होगा, तो आप जब 2018 में आओगे तो आप सोचोगे 2019 में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आप इसी तरह से घूमते रहोगे और आपकी जो एज है वो निकल जाएगी। तो आप ये मान के चलो कि 2017 में आप करंट एस्पायरेंट्स हैं और आपको इसी साल सिलेक्शन लेना है। यही एक की होता है दोस्तों, क्योंकि लोग
टाइम पास करते जाते हैं और सिलेक्शन नहीं होता है और फिर उनके अंदर एक तरह से डीमोटिवेट होते रहते हैं। तो मेरा ही मानना है कि आप अपने आप को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो, अपने आप को ट्रबल में डालो, क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने आप को महसूस कराओ कि आप ये काम कर सकते हो और किसी भी तरीके से करो। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि आप दिन में कर रहे हो, रात में पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप जैसा अपना टाइम मैनेज कर सकते हो करो। देखो अल्टीमेटली मतलब आपको अपने आउटपुट से रहना चाहिए। अगर आप किसी भी तरीके से अपनी स्टडी कर रहे हो, अगर आपका आउटपुट बहुत ही अच्छा आ रहा है, तो फिर उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो यही 2-3 फंडे हैं दोस्तों जो हर एक पर्सन अपनी लाइफ में यूज़ करता है। और डीमोटिवेट बिल्कुल मत हो, वैकेंसीज जरूर आएंगी। मेरा किसी कोचिंग से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है कि वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ना ही किसी इंस्टीट्यूट से मेरा कॉन्टैक्ट है। कि बस ये आपको पता होना चाहिए कि जब IBPS ने कहा है बैंक का एग्ज़ाम हम लेंगे तो वो ज़रूर लेगा। ओके, और आप अपनी प्रैक्टिस तैयारी रखें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि अगर आपको सफल होना है तो उसके होने के लिए दोस्तों सफलता की इच्छा जो है वो आपकी, वो असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। मतलब जो जितना आपके अंदर फियर है उससे कई गुना ज़्यादा आपके लिए सक्सेस के लिए पॉजिटिव एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो बिल्कुल मत डरो, अपने आप को एक अच्छे पोजीशन पर लेकर आओ और ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। और प्लीज़ ये बिल्कुल चिंता मत करें कि वैकेंसी कितनी आएंगी, वैकेंसी कितनी भी आए, एक सीट तो आपके लिए रिजर्व वहाँ पर है और आप अपनी फ़ाइट उसी सीट के लिए करें। क्योंकि ये ध्यान रख लें कि जो कंपटीशन है वो वेरी वेरी हाई है, बहुत ज़्यादा आगे तक है। अब आपको मैनेज करना है, कैसे करना है, तरीके मैं आपको बताता रहता हूँ। सिलेबस आपके पास है, प्रैक्टिस आपके पास है, सबसे बड़ी चीज़ टाइम आपके पास है। अब इसका टाइम का यूटिलाइजेशन आपको कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ऐसे ही सेशन आप तक लेकर आता भी रहूँगा। और दोस्तों कुछ प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाई है, आप उनको देख सकते हैं। और इस वेबसाइट को करंटली विजिट करते रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।